गुड इवनिंग स्टूडेंट। टुडे वी आर स्टार्टिंग। हम लोग आज एक वीडियो बना रहे हैं। कई सारे बच्चों का क्वेरीज भी था कि नेट और जेआरएफ क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नेट एंड जेआरएफ। और उसके अलावा कई सारे बच्चे पूछते हैं कि हाउ हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट जेआरएफ इन डिफरेंट स्ट्रीम्स इन सो मेनी टाइम्स। तो हम लोग पहले टॉपिक लेते हैं कि नेट जेआरएफ होता क्या है। देखिए, नेट और जेआरएफ इट्स बोथ आर द सेम थिंग बट देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंट बिटवीन नेट एंड जेआरएफ। नेट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पहले यूजीसी कंडक्ट कराता था, उसके बाद सीबीएसई ने भी कुछ दिन कंडक्ट कराया, अभी एनटीए करा रहा है उसको, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो नेट और जेआरएफ, नेट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी टू गेट इट द जॉब इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, प्राइवेट डिग्री कॉलेज। भारत में किसी भी डिग्री कॉलेज में आपको नौकरी पाना है तो यू हैव टू बी क्वालिफाइड द यूजीसी नेट। Got it? So, I mean, all those persons who just want to make their careers in academics, especially in the higher education, they have to be qualified the UGC net. ठीक? तो दिस इज द स्कोप ऑफ द यूजीसी नेट। उसके अलावा कुछ और स्पेशली फॉर द मैनेजमेंट स्ट्रीम्स के लिए और भी स्कोप है। बहुत सारे पीएसयूज एक उनके लिए एडवांटेज है। बहुत सारे पीएसयूज की बात करें, ओएनजीसी की बात करिए, आप आईओसीएल की बात करिए, ये सब भी कहीं ना कहीं नेट उससे आपका इससे यूजीसी नेट से रिक्रूट करते हैं। ठीक, तो उसमें क्या है कि और जेआरएफ क्या होता है? जेआरएफ इज ऑल अबाउट द जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप और जेआरएफ मतलब जो नेट जो टॉप 6% होता है, हम लोग नेट क्वालिफाई करते हैं और उसमें से कुछ टॉप जो लोग करते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज वो लोग जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो होती है कि सरकार यूजीसी फेलोशिप करती है, देती है। वो फेलोशिप क्यों देती है? फेलोशिप देने का पूछे मुद्दा ये होता है, मतलब ऑल दोस पर्सन हु जस्ट वांट टू मेक देयर करियर्स इन रिसर्च। मतलब अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, डॉक्टरेट करना चाहते हैं, तो आपको एक जेआरएफ के बेसिस पे आपको बहुत सारी जगह इंडिया में एग्जाम्पशन हो जाता है आपका एडमिशंस में। उसके अलावा यू विल गेट सम सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी। एक हैंडसम अमाउंट आपको 30-35 हज़ार रुपए का मिलता है एक्सेप्ट द एचआरए। तो 30-35 हज़ार रुपए यू विल गेट द मंथली अमाउंट मिलेगा आपको। तो जेआरएफ में क्या, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वैलिडिटी नेट जो होता है वो आपका लाइफ टाइम के लिए होता है। एक बार आप नेट क्वालिफाइड कर लिए, इट इज फॉर द लाइफ टाइम। बट जेआरएफ क्या होता है? जेआरएफ की एक सर्टेन लिमिटेशंस है। जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर लिया तो यू हैव टू बी गेटेड द एडमिशंस इन इंडियन यूनिवर्सिटीज इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सर्टेन पीरियड क्या कि मतलब आज जैसे मान लीजिए 18 तारीख है, 18 अगस्त, तो 18 अगस्त 2020 से लेकर 17 अगस्त 2022 से पहले आपको कहीं ना कहीं पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आपको फेलोशिप मिलेगा और यू कैन गेट द एडमिशंस, यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो नेट और जेआरएफ का सर्टिफिकेट सेम ही होता है, बट व्हाइल वंस यू क्वालिफाइड द जेआरएफ यू विल गेट द एडिशनल अवार्ड लेटर। ओके, सो अब उसमें बात करते हैं कि नेट और जेआरएफ का अवार्ड लेटर का बात कर लिया हमने, वैलिडिटीज का बात कर लिया। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द मिनिमम परसेंटेज एंड व्हाट आर द परसेंटेज, क्या क्या होता है। तो परसेंटेज, मेनली परसेंटेज यही है कि जो नेट का होता है, देखिए नेट का आपने बताया कि जब पेपर एक ही होता है। नेट का ये मान लीजिए नेट का होता है कि नेट में 2 पेपर होता है। पहला पेपर 50 से क्वेश्चन होता है, इसमें 100 मार्क्स होता है। दूसरा क्वेश्चन पेपर आपका 100 क्वेश्चन होता है, इसमें 200 का टोटल 300 का आपका कम्युनिटिव स्कोर होता है। तो 300 में से अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, अगर 60% 180 मार्क्स ला रहे हैं तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और 67-68% कहीं ना कहीं आपके जेआरएफ की मेरिट जाती है। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो अब ये तो हो गया नेट और जेआरएफ का। और जैसे हमको पता है कि साल में 2 बार पेपर होता है, जून और दिसंबर में ऑफनली पेपर होता है। और जून का फॉर्म हमारा मार्च में आता है, दिसंबर का फॉर्म हमारा सितंबर में आता है। ये बात हो गई हमारी नेट और जेआरएफ क्या होता है और नेट जेआरएफ कैसे क्वालिफाई। अब हम बात करते हैं कि कई सारे बच्चे पूछते हैं कि हाउ हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट जेआरएफ इन डिफरेंट स्ट्रीम्स एंड इन मेनी टाइम्स ऑल्सो। कई बार आपने क्वालिफाई किया, मैनेजमेंट हो गया, कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक, तो आपको बता दें कुछ बेसिक स्ट्रेटजी आप उसको प्लीज ध्यान रखिएगा। तो पहली बार वेरी फर्स्ट टाइम आई क्वालिफाइड यूजीसी नेट इन 2010 दिसंबर 2010 मैंने पहली बार नेट क्वालिफाइड किया था मैनेजमेंट से। उसमें लेक्चररशिप और जेआरएफ होता था। मेरी फ्रेंड थी, आई हैव नेवर हियर्ड अबाउट द इवन द जेआरएफ। जून 2010 में मैंने एमबीए किया, आई स्टार्टेड वर्किंग विद द एयरलाइंस इंडस्ट्रीज। तो मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि अनुभव यू शुड अप्लाई फॉर द यूजीसी नेट एंड इफ यू जस्ट वांट टू बी एंटर्ड इन एकेडमिक्स। तो आप अप्लाई, सी हैज एक्चुअली अप्लाइड एंड जून में बात हुआ, जून जुलाई में बात हुआ, दिसंबर में उन्होंने सितंबर अक्टूबर में फॉर्म आया होगा, दिसंबर में पेपर देने चले गए बिना पढ़े। इवन दो इन वेरी फर्स्ट टाइम आई क्वालिफाइड विद द यूजीसी नेट लेक्चरर से मुझको पहली बार में ही मिल गया था। तो बस ये पता चला नहीं कि जेआरएफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जेआरएफ बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपको पीएचडी करना है। तो पहली बार था तो हमको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। पेपर तो ठीक ठीक हुआ था, एज पर माय परसेप्शन इट वाज क्वाइट ओके।
तो लोगों ने बोला नहीं नहीं यार सभी का अच्छे होता है, बट आपको JRF या नेट पहली बार में नहीं निकलता लोगों का। बट लेकिन तो दोबारा फॉर्म आया मार्च में, आई अप्लाइड फॉर द UGC नेट JRF इन अगेन, 2011 का बात बता रहे हैं हम आपको। दिस जून 2011 में रिजल्ट आया, तो आप क्वालिफाइड UGC नेट विद लेक्चरशिप पर हम फॉर्म डाल चुके थे, तो हमने जून 2011 का पेपर भी दे दिया। तो पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ, बट आई वाज लुकिंग फॉर द JRF, तो मुझे लगा था JRF नहीं होगा, तो हमने थर्ड टाइम के लिए भी JRF के लिए अपने फॉर्म डाल दिया सितंबर में। बट 30 नवंबर 2011 को रिजल्ट आया, देन आई हैव बीन क्वालिफाइड UGC JRF इन मैनेजमेंट। तो तिबारा भी पेपर दे दिया, तिबारा भी आप क्वालिफाइड है JRF। तो दिस इज द बेसिक हिस्ट्री बिहाइंड कि हाउ लोग पूछते कई बार क्यों क्वालिफाई की। उसके बाद आई स्टार्टेड टीचिंग इन सम डिफरेंट कॉलेजेस एंड स्टार्टेड टीचिंग फॉर UGC नेट इन मैनेजमेंट एंड कॉमर्स। तो बच्चे बोलते थे कि सर यू हैवंट क्वालिफाइड UGC नेट JRF इन कॉमर्स, देन हाउ यू आर एक्चुअली टीचिंग। So that is the only reason I opted for the UGC net in a commerce, then economics and the different and so many times I've qualified. उसके पीछे बेसिक स्ट्रेटजी क्या, वो आपको हम कुछ सर्टेन 2-3 मिनट में आपको शेयर करना चाहते हैं। पहला ये हो गया कि पहले देखिए कोचिंग सेंटर आपको ज्वाइन करना, तो पहले देखिए टीचर का रिलायबिलिटी चेक करिए कि टीचर कितना रिलायबल है, क्योंकि टीचर ही अगर बहुत सारी कोचिंग में ऐसे टीचर है दे हैवंट क्वालिफाइड द नेट इन, कभी आज तक नेट क्वालिफाइड नहीं थे, स्टिल टीचिंग, तो ऐसे लोगों से नहीं पढ़ना है। दूसरा, आपको नोट्स किसी का नहीं लेना है, कभी किसी के नोट्स यू कैन नॉट रिलाय ऑन द एनी नोट्स। आप मेरे भी नोट्स लेंगे तो हम भी आपको बोला कर नोट्स मत लीजिए किसी का, आपको नोट्स पे रिलाय नहीं करना है। बट द थिंग इज दैट क्या करना है आपको बताते हैं आपको स्टार्टिंग में। मास्टर्स का ये सब कुछ सिलेबस, पूरा सिलेबस 10 यूनिट में है। सेकेंड पेपर का हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, पूरा सिलेबस 10 यूनिट में है, तो यू हैव टू पिक योर मास्टर्स बुक। अब मास्टर का अच्छा बुक लीजिए, अगर मास्टर्स के पास MCOM MBA मास्टर्स के पास बुक्स नहीं है तो किसी अच्छे जो जिसने नेट क्वालिफाई किया उससे पूछिए कि आपने कुछ ऑथर्स और पब्लिकेशंस का नाम दे दीजिए। अदर इफ यू एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट तो आप आपसे भी पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता भी देंगे कौन कौन सी अच्छी बुक्स हैं। तो आप उनको बुक्स लीजिए और कोशिश करिए कि अपने आप से नोट्स बनाएं। आपको हर सब्जेक्ट का, हर यूनिट का अलग अलग उसमें से कुछ सर्टेन पॉइंट्स निकालिए, क्योंकि आपको पेपर तो ऑब्जेक्टिव ही देना है। पॉइंट्स निकालिए और अपने नोट्स बनाइए, यूनिट वाइज नोट्स बनाइए, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो एक बार नोट्स ट्राई टू अरेंज द नोट्स, मतलब 2 महीने में एटलीस्ट आपने नोट्स बना लिया सभी का। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका, एक बार नोट्स आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है, बुक से पूरा नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि बुक से बहुत डिटेल में चाहिए, 10-12 किताब पढ़ने में तो इट विल बी टेक एटलीस्ट 1 ईयर, तो आप वो नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट सम टॉपिक, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक, जस्ट नीड टू अरेंज, उनके नोट्स बनाइए आप। सेकंड हो गया, एक बार आपने नोट्स बना लिए, नोट्स अरेंज कर लिए। दूसरा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टडी ऑफ पास्ट 5 ईयर 10 ईयर्स, पिछले 5 साल के पिछले 10 पेपर्स की स्टडी करिए, क्योंकि पेपर हर बार पेपर में आप देखेंगे कुछ पेपर क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लोग कहते हैं हमने तो कभी सुना ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, बस ये कि आप लोगों की अप्रोच से बाहर थे, हमारी अप्रोच से बाहर थे। तो हमें क्या करना है कि वट एवर द न्यू टॉपिक्स यू आर गेटिंग फ्रॉम द दोज लास्ट 5 ईयर पेपर्स, तो उनको आप पॉइंट आउट करिए आप, ठीक है, उनको लिखिए, उनके जो भी एटलीस्ट हर बार आपको 4-5 टॉपिक मिल गए तो 10 पेपर में आपको 50 टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो आप तो भी कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो दिस इज द छोटी छोटी चीजें हैं जो कहने के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आपको दूसरों से देती हैं, ठीक है। तो एक पहला आपको नोट्स खुद बनाना है, आपको मास्टर्स की बुक्स को अरेंज करिए। दूसरा क्वेश्चन पेपर्स को आपको पूरा डीप स्टडी करिए, एक एक क्वेश्चन पेपर देखिए, कौन क्वेश्चन पैटर्न किस टाइप का आता है, क्वेश्चन कौन कौन से टाइप्स के आते हैं। क्योंकि देखिए ना, एक बार सपोज मतलब एक स्लाइड बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल से एक बार क्वेश्चन आ गया, उसमें अगर ट्रेडिशनल मेथड से आ गया तो ये मान्यता होती है कि अगली बार ट्रेडिशनल मेथड से नहीं आएगा तो मॉडर्न मेथड से आएगा, मान्यता यही होता है। तो ट्रेडिशनल मेथड्स भी कई सारे हैं, फिर मॉडर्न मेथड्स भी बहुत सारे हैं। तो दीज आर मेनी थिंग्स यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल मेकिंग सम नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी चीज एक है जो हम आपको बता रहे हैं, बहुत कम लोग इस पर बिलीव भी करेंगे, बट आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू व्हाट यू कैन डू। एक सर्टेन आप एक्सेल की फाइल खोलिए, एक तरफ आप रोज में आप सब टॉपिक्स लिखिए, जितने सब्जेक्ट है उनको एक सब्जेक्ट लिखिए, उसके नीचे सब टॉपिक्स लिखिए, फिर टॉपिक्स लिखिए। एक तरफ एक कॉलम्स में आप ईयर लिखिए कि जून 2011, फिर दिसंबर 2011, फिर 12, फिर ऐसे करके 12-13, मतलब पिछले एटलीस्ट 5 साल का आप लिख सकते हैं। फिर देखिए कहते हैं मोटिवेशन है, आपने टॉपिक सब टॉपिक लिखा मोटिवेशन, तो मोटिवेशन में कई सारा थ्योरीज है। मोटिवेशन का ERG थ्योरी भी हो गया जो एल्डेफर ने दिया, और कैरेट एनिस्टिक अप्रोच भी हो गया, मैस्लो हायरार्की भी हो गया, विक्टर ब्रूम भी हो गया। ऐसे लीडरशिप में भी बहुत सारी थ्योरीज है। तो आप देखिए कि लास्ट मतलब जून में अगर लीडरशिप से टॉपिक क्वेश्चन पेपर आया है तो आपको कौन सी थ्योरी से आया, तो ऐसे पूरा पिछले 5 साल के 10 पेपर्स का लिख लीजिए आप, उसको एक कोडिंग कर दीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4।
लास्ट में अगर आप बेसिक फार्मूला जिसको एक्सेल से लगाना आता है, तो अगर आप फार्मूला लगाएंगे, ड्रैग करेंगे, यू जस्ट नीड टू चेक द ट्रेंड एनालिसिस। आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो आपको अपकमिंग जो भी पेपर होगा उसमें आपको पूरा एक निकल के आ जाएगा कि पेपर इस बार कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहे, कौन कौन से टॉपिक से आने वाला। तो ये स्ट्रेटजी आपकी मतलब 100% सक्सेसफुल नहीं है, हम भी बता रहे हैं आपको। आप चेक, मतलब 10 साल से हम चेक कर रहे हैं, खुद पेपर दिए, सब चेक किया, हम कई बार पढ़ा भी रहे पिछले 7-8 सालों से। आई प्रोड्यूस मोर देन द 200 कैंडिडेट्स, जो मेरी गाइडेंस में 200 से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं। 25 यू वांट बिलीव 26 बच्चों को एक बैच में पढ़ाया, 22-23 बच्चे दे हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट जेआरएफ इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उसमें जो हम ये बनाते हैं एक्सेल की सीट, अगर किसी को कोई डाउट हो तो हम नंबर शेयर करेंगे वीडियो के साथ, यू कैन आस्क, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको एटलीस्ट 60% तो हम आई कैन टेक, मतलब 60% तो आपको गारंटी दे सकते हैं कि ऐसा अगर आप ड्रैग करोगे, एक ये ट्रेंड चेक हो गए, ट्रेंड चेक कर रहे हैं, 60% की आई कैन गिव यू द गारंटी। अगर 60% भी आपको श्योर मिल गया तो वो टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके अलावा पढ़ाई तो अपने पूरी करेंगे। मतलब दिस थिंग विल गिव यू द एडिशनल एडवांटेजेस फॉर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट जेआरएफ इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। So these are the most important thing while preparing the UGC NET JRF in मैनेजमेंट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हम आपको बता दिया कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी आपको करना है। आपको बहुत किसी का नोट्स नहीं लेना है। आपको कोचिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो किसी का कोचिंग ज्वाइन करिए, पहले उसकी टीचर की लाइबिलिटी चेक करिए। अगर कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो 1-1.5 घंटे का कोचिंग पढ़िए, 1 घंटा आप खुद से पढ़ लीजिए। इट विल बी मोर देन इनफ। आपको ये यूपीएससी नहीं कि आपको 12-14 घंटा पढ़ना है। लोग बोलते हैं कि आप 12 घंटे पढ़ते थे तो हमारा नेट पहले अटेम्प्ट में निकल गया, तो दिस इज टोटली सिली स्टोरी, एक्चुअली फील लाइक दिस। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, मेरा तो हमेशा सेल्फ स्टडी में ही निकला, हमने आज तक कभी कोई कोचिंग नहीं किया। उसके बाद आई स्टार्टेड गिविंग द कोचिंग, तो मेरा फिर पहली अटेम्प्ट में निकलना शुरू हो गया और परसेंटाइल भी बहुत बढ़ गई, क्योंकि हम पढ़ाते ही वही हैं। तो आप अगर खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं तो एटलीस्ट आपको 2 घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा। 2 घंटा रोज पढ़िए, और बहुत ज़्यादा दिक्कत, टेंशन लेने का बात, बहुत ज़्यादा दिक्कत का बात नहीं है। यू जस्ट, अगर आप 60 डेज, इफ यू आर, अगर 2 घंटा रोज दे रहे हैं, इफ यू आर जस्ट गिविंग द 2 hours इन अ डे एंड फॉर द नेक्स्ट 60 डेज, तो आई एम डैम श्योर whatever द स्ट्रेटजी आई हैव शेयर्ड विद यू, तो आपका पहली बार में जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, वो भी बहुत अच्छे परसेंटेज से। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा परेशान होने का बात नहीं है। तो if anybody is having any doubt, so you can ask me. I am just sharing with my mobile numbers and email ID with this video. Please, thank you so much.